गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 3.6। ठीक है ना। सारी एक्सरसाइज बेटा एडिशन फार्मूले पर डिपेंड है, यानी कि साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी। ठीक है ना। तो मैंने आपको याद करवाया था साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फार्मूला आपने याद करना है। साइन कोस कोस साइन, प्लस का तो प्लस लगाओ, माइनस का तो माइनस लगाओ, एक बी एंगल एक बी एंगल। और कोस का फार्मूला याद करवाया कोस कोस साइन साइन। अगर कोस ए प्लस बी का है तो कोस कोस माइनस साइन साइन, एक बी एंगल लगा दो दोनों के साथ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर प्लस माइनस का फार्मूला बेटा कोस ए माइनस बी का है तो कोस कोस प्लस साइन साइन, यानी कि कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो कोस यहाँ पर 40 यहाँ पर 20, तो इसको ए बोल लेंगे तो हम इसको बी बोल देंगे, कोस ए कोस बी। अब इसको ए बोल दिया तो ये ए ही रहेगा ना, साइन ए साइन बी। तो सीधा सीधा फार्मूला लग गया भाई बच्चों, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कोस ए प्लस बी। ये ए है बेटा और ये बी है। क्या होगा ये कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू आप जानते हो 1/2। ठीक है ना। फार्मूला मैंने कौन सा यूज किया यहाँ पर, कोस ए प्लस बी, जो कि क्या होता है कोस ए कोस बी एंड माइनस साइन ए साइन बी। देखो आपको क्या दे रखा है, इसने राइट साइड दे रखी है, ए की जगह 40 है, बी की जगह 20। ए की जगह 40 बी की जगह 20, तो यहाँ पर रखेंगे 40 प्लस 20 यानी कि 60। कोस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा ये फिर से ये देखो 130 कोस के साथ, फिर यहाँ पर साइन के साथ, कोस के साथ 40 फिर साइन के साथ। तो इसमें भी क्या हो गया, उसमें माइनस का साइन था इसमें प्लस है, तो ये हो जाए कोस ए माइनस बी, यानी कि 90। और कोस 90 क्या होता है बच्चों 0। ठीक है ना। लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर, फार्मूला मेरे को दोबारा से देखो, ये माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ये है बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है ना। ये जो है इसमें फार्मूला है यूज होने लग रहा है, देखो साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये साइन ए माइनस बी। तो भाई ए क्या है आपके पास 40 प्लस ए, तो ये हो जाएगा साइन, ये तो क्या हो गया ए, और माइनस बी कौन हो गया ये माइनस 10 माइनस ए, दोनों के माइनस के साइन होंगे बेटा, ये कैंसिल हो गया। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2। ठीक है ना। ये मैंने फोर्थ पार्ट करवा दिया पहले। थर्ड पार्ट अब देखते हैं इसका। देखो साइन π/4 कोस π/12, कोस π/4 साइन π/12। फिर से बेटा साइन ए, यहाँ पर क्या था साइन ए माइनस बी का फार्मूला, यहाँ पर क्या है साइन ए प्लस बी। देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो होता है क्या बच्चों ये साइन ए माइनस बी होता है ये। तो ए का रोल किसके पास है π/4 के पास, तो ये हो गया साइन π/4 जो कि 45 होता है माइनस π/12। ठीक है ना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम आ गया, ये हो गया 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, और 12 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा यानी कि पाई। तो क्या बच गए 2π/12, यानी कि साइन π/6 कैंसिल होकर साइन 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है बेटा 1/2। ठीक है ना। यहाँ पर फिर से tan a प्लस बी का मिल गया आपको फार्मूला। देखो tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों tan a प्लस tan b, यानी कि टेंजेंट 135। अब अगर 135 की वैल्यू आप जानते हो जो कि होती है -1, तो लिख सकते हो, वरना इसको आप ब्रेक कर सकते हो। देखो 135 यहाँ पर हो जाएगा, ये 90 की लाइन है, ये 180 की, तो आपकी मर्जी है, किसी में ब्रेक कर सकते हो। आप 180 में ब्रेक कर सकते हो, इसको 90 में भी। तो मैं 180 में ब्रेक कर देता हूँ, यानी कि 135 की जगह मैंने 180 लिख दिया। तो क्या करना पड़ेगा 45 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है ना। टेंजेंट है बेटा, साइन नहीं है। तो भाई टेंजेंट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस tan थीटा। मैंने बताया था 180 हो 360 हो तो टी रेशो चेंज नहीं होता, लेकिन साइन तो लगाना ही पड़ेगा आपको। क्वाड्रेंट कौन सा 135 डिग्री, दूसरे में tan क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का साइन लग गया। और tan 45 क्या होता है बेटा 1, तो आंसर आ गया इसका 1। ठीक है ना। अच्छे से चेक करो बेटा, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये।
देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन है ये। तो भाई cos 15 की वैल्यू निकालनी है आपने। देखो अगर ये कंपटीशन का क्वेश्चन है बेटा तो आप cos 15 की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको याद है तो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आपने एडिशन फार्मूलों का यूज करके 15 की वैल्यू निकालनी है। तो करना क्या है बच्चों, देखो जैसे हमने जो पिछली एक्सरसाइज की थी उसमें जैसे cos 135, cos 120, cos 225 इनकी वैल्यू निकाली थी। तो भाई इनकी वैल्यू कैसे निकाली हमने, वो जो 48 फार्मूले थे अपने 180 प्लस माइनस 270 प्लस माइनस 90 प्लस माइनस उनका यूज करके हमने वो वैल्यू निकाली थी 360 प्लस माइनस। यानी कि मान लो 135 डिग्री की वैल्यू पूछ ली जाए आपसे कोस 135 की, तो हमने ये देखना था कि 135 इस क्वाड्रेंट में है तो या तो 180 माइनस 45 लिख लेंगे इसकी जगह या 90 प्लस 45 लिखेंगे और फिर फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो 48 फार्मूले थे ये तब काम आएंगे बेटा जब इनके बीच की वैल्यू दे रखी हो इस तरीके से, ठीक है ना, आए समझ में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो 45 से नीचे की वैल्यू पूछ ली आपसे, और जो स्पेसिफिक एंगल अपने 0, 30, 60, 90, 45 हम इन्हीं की वैल्यू जानते हैं, ठीक है ना, प्लेन सिलेबस के अकॉर्डिंग। कंपटीशन में तो थोड़ी ज़्यादा वैल्यू याद रखनी पड़ती हैं टाइम बचाने के लिए, वो भी, वरना याद रखने की जरूरत नहीं होती, वैल्यू निकाल ली जा सकती इन फार्मूलों का यूज करके। तो ये 48 फार्मूलों का यूज करके इस तरह की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो जिनको हम ब्रेक कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक एंगल में, ठीक है ना। अब देखो ये जो है ये 15 डिग्री है, ये इसमें पड़ता है यहाँ पर। तो अगर ये फार्मूले में इनके इसके ऊपर अप्लाई करने की ट्राई करूँ तो 15 को मैं ब्रेक करूँगा 90 के रिस्पेक्ट में, तो 90 माइनस 75 लिखूँगा। तो भाई 75 की वैल्यू भी नहीं मेरे पास। तो कुल मिलाकर क्या करना बेटा, यहाँ पर ये 48 फार्मूले काम नहीं आएंगे 15 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए। अब आपको साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए माइनस बी टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी ये फार्मूले काम आएंगे। तो इन फार्मूलों का यूज करके आप इस 15 को ऐसे एंगल में ब्रेक कर दो जिनको हम स्पेसिफिक एंगल बोलते हैं 10th क्लास से, ठीक है ना, फंडामेंटल एंगल जिनकी हम वैल्यू जानते हैं। तो भाई इसको ब्रेक किया जा सकता है 60 माइनस 45 में, ठीक है ना। 60 माइनस 45 में ब्रेक कर दोगे तो आप 60 की वैल्यू भी जानते हो 45 की जानते हो। तो इसकी जगह बेटा मैंने लिख दिया कोस 60, इसकी जगह लिख दिया बच्चों कोस 60 माइनस 45, ठीक है ना। और यहाँ पर आप फार्मूला यूज करेंगे कोस ए माइनस बी का। देखो ये फार्मूला कोस ए माइनस बी, और आप जानते होता है क्या है बेटा, ये कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो ये फार्मूला यूज करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा कोस 60 कोस 45 और प्लस साइन 60 साइन 45, ठीक है ना। तो भाई कोस 60 की वैल्यू रख देंगे, कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, ठीक है ना। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो बेटा ऐड होकर क्या हो जाएगा 2/2√2 आ जाएगा ये। कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 45 की 1/√2, साइन 60 की होती है बेटा √3/2, ठीक है ना, √3/2 साइन 45 की 1/√2। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। बड़ा सिंपल है बेटा। ठीक ऐसे ही भी 75 को ऐसे एंगल में ब्रेक करो जिनकी आप वैल्यू जानते हो, और ऐसा एंगल है भाई tan 75 को ब्रेक कर दो आप tan 45 और प्लस 30 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर tan a + b का फार्मूला भी ये लगा सकते हो आप, वरना मैंने इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी बता दिया था आपको 1 + tan 1 - tan। तो इसकी जगह आपने लिखना है 1 + tan 30 और 1 - tan 30, ठीक है ना। चाहो तो इस पर tan a + b लगा सकते हो, tan 45 + tan 30 1 - tan 45 tan 30, tan 30 की वैल्यू रख दो 1/√3। तो ये हो जाएगा 1 + 1/√3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/√3। एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1। तो a + b का स्क्वायर अपर पार्ट में लग जाएगा a² + b² + 2ab
और लोअर पार्ट में लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2√3 डिवाइडेड बाई 2, 2 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + √3। ठीक है बेटा, 2 कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला। ठीक, ऐसे ही जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 डिग्री, इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो sin 60 + 45। देखो हमने फंडामेंटल एंगल में ब्रेक करना है, ये स्पेसिफिक एंगल जिनकी हम वैल्यू जानते हो, वरना तो इसको 104 + 1 डिग्री में ब्रेक किया जा सकता है, 102 डिग्री जमा 3 डिग्री में ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन स्पेसिफिक एंगल में ब्रेक करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर sin a + b लगा देंगे, sin a cos b प्लस cos a sin b। तो sin 60 होता है बेटा √3/2 और cos 45 1/√2 और cos 60 होता है 1/2 और ये होता है 1/√2, √3/2 सॉरी। ऐड करेंगे तो √3 + 1/2√2 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इंटरेस्टिंग साथ साथ। cos 105, जैसे ये sin 105 था ऐसे ये cos 105 है, तो इसको ब्रेक करेंगे हम cos 60 + 45 में। ठीक है ना, ठीक वैसे ही। और यहाँ पर cos a + b का फार्मूला लगाएंगे, ये होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ठीक है ना, और cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, cos 45 की 1/√2 और sin 60 की होती है √3/2 और sin 45 की 1/√2। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 1 - √3/2√2, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है ये देखो आपके सामने, तो भाई इसको अलग से ब्रेक करने की जरूरत नहीं मेरे को। देखो sin 105 मैंने आपको यहाँ करवा दिया, cos 105 यहाँ पर करवा दिया। अगर यानी कि यहाँ पर तो किया जा सकता है बेटा, इनकी वैल्यू यहाँ रख देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर अलग से आ जाइए तो इसको आप मतलब ये क्वेश्चन आ जाए तो इसको अलग से एक्सपेंड करना है, जैसे यहाँ पर किया था हमने, और इसको अलग से करना है और फिर दोनों को जोड़ना है, या एक साथ कर सकते हैं। तो sin 105 डिग्री की वैल्यू आ गई बच्चों √3 + 1/2√2, यहाँ से वैल्यू आ गई sin 105 डिग्री की। cos 105 डिग्री की वैल्यू यहाँ से आ गई 1 - √3 डिवाइडेड बाई 2√2। ठीक है ना, आया समझ में। और राइट में क्या बेटा cos 45 जिसकी वैल्यू होती है 1/√2। तो एलसीएम लेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और अपर पार्ट में आ जाएगा 2, लोअर पार्ट में 2√2, जो कि ये कैंसिल होकर और लेफ्ट राइट की आ जाएगी इक्वल, यानी कि cos 105 प्लस sin 105 की वैल्यू कितनी, वैल्यू किसके इक्वल होगी, cos 45 डिग्री के इक्वल। ठीक है ना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। हर किसी क्वेश्चन में sin a + b sin a - b cos a + b cos a - b tan a + b tan a - b, यही फार्मूले यूज होगी। ठीक है ना, देखो बेटा क्वेश्चन है थर्ड का सेकंड, tan 15 + cot 15 की वैल्यू निकालनी हमने 4 के इक्वल। तो भाई tan 15 को आपने ऐसे ब्रेक करना है, 15 को फंडामेंटल एंगल में यानी कि स्पेसिफिक एंगल में जिनकी आप वैल्यू जानते हो, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ऐसे इसको भी आपने ऐसे ही ब्रेक करना है, इसको आपने लिखना है cot 45 - 30, लेफ्ट साइड लेकर चले हैं। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, tan a - b लगाएंगे बेटा, ये हो गया 1 - tan 30 और डिवाइडेड बाई 1 + tan 30। डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया मैंने tan π/4 - a वाला। यहाँ पर आप डायरेक्ट भी बना सकते हो इसका फार्मूला cot π/4 - a, वरना कंप्लीट फार्मूला लगाएंगे tan a tan cot a cot b -1 डिवाइडेड बाई cot 45 और प्लस cot 30। ठीक है ना, तो tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3, तो 1 - 1/√3 ये हो जाएगा और 1 + 1/√3 ये हो जाएगा, प्लस cot 45 की वैल्यू 1 होती है, cot 30 की वैल्यू √3 - 1 और 1 + √3। ठीक है ना, एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 और √3 + 1 और प्लस √3 - 1
डिवाइडेड बाई √3+1। ठीक है ना, अब एलसीएम ले लेंगे इसका, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। वैसे आप √3 - 1 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से। अगर √3 - 1 कॉमन निकलेगा और चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ऐड कर लो बेटा। ये 2 टाइम्स हो गया √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3+1। रेशनलाइज करेंगे तो √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे a² + b² - 2ab। और लोअर पार्ट में क्या बेटा, a + b - b यानी कि a² - b²। और यहाँ पर 2 चला हुआ है ही। राइट साइड देख लेता हूँ भाई क्या है, 4 है या क्या है, 4 ये बेटा 10 15 + कोट 15। तो भाई इसमें मिस्टेक हो गई बच्चों, मिस्टेक ये होगी बेटा, ये फार्मूला रॉन्ग लग गया। कोट पाई बाई यानी कि कोट a - b का फार्मूला ये होता है बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है बेटा प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस। ठीक, तो भाई अब एलसीएम वगैरह ले लेते हैं बेटा इसका। ये एलसीएम लेने के बाद आ जाए √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3+1। और यहाँ पर है √3+1 डिवाइडेड बाई 1 - √3। तो एलसीएम लेंगे बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा यानी कि √3 - 1 का स्क्वायर यानी कि a² + b² - 2ab। फिर इन दोनों का स्क्वायर a² + b² और +2ab। और लोअर पार्ट में a - b + b यानी कि a² - b²। तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों। और ये हो गया 4 + 4 8 और डिवाइडेड बाई, ओहो कोट b - a करना था बेटा ये। ठीक है ना, अभी फार्मूला लिख देता हूँ मैं, साथ साथ फार्मूला लिखेंगे तो अच्छा रहेगा बच्चों। तो ये है √3 - 1। ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये क्या है √3 - 1 और यहाँ पर है 3 - 1 यानी कि 2 और कैंसिल होकर के आ गया 4। मैं बता देता हूँ बेटा फार्मूला देखो, कोट a - b ये हो जाएगा कोट a कोट b +1 डिवाइडेड बाई कोट b - कोट a। ये फार्मूला लग गया बेटा। यहाँ पर ये a है और ये b है, तो कोट 45 कोट 30 +1 है और यहाँ पर b की जगह क्या आएगा 30, कोट 30 - कोट 45। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 4 के इक्वल। इजी है बेटा बिल्कुल, लेकिन कंसंट्रेशन की तो जरूरत हर किसी क्वेश्चन में होती है। अब देखो भाई यहाँ पर है, अगर अल्फा बीटा एक्यूट एंगल है तो इन सभी की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल बनाकर अब सबसे पहली बात यह है कि मैंने आपको 3.2 में भी 3.3 में भी एक बात बताई थी कि किसी एक रेशो की वैल्यू दे रखी हो, बाकी किसी की वैल्यू निकालनी हो तो आप 10th क्लास वाले फार्मूले लगा सकते हो, ट्राइंगल बनाकर निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 करके कर सकते हो, या एंगल फाइंड आउट करके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर वो फार्मूले फेल हो जाएंगे बेटा। रीज़न ये है साइन एल्फा और वैल्यू यहाँ पर किसकी निकालनी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की, तो वो फार्मूले फेल हो जाएंगे और ये फार्मूले काम आएंगे साइन a + b के। यानी कि इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस एल्फा साइन बीटा की वैल्यू निकालना। ठीक है ना, तो भाई साइन एल्फा की तो वैल्यू आपके पास है 15/17, यहाँ रख देंगे। कोस बीटा की वैल्यू भी है आपके पास, लेकिन कोस एल्फा की वैल्यू आपके पास नहीं, कहीं कोस एल्फा की जगह 12/13 रख दो आप। यहाँ पर देखो एंगल डिफरेंट है इसका, ये एल्फा है और ये बीटा है। तो करना क्या पड़ेगा, साइन एल्फा की हेल्प से आपको कोस एल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, 17 की। तो पाइथागोरस सर की थ्योरम यूज करेंगे, ये होगा 289 225 सब्ट्रैक्ट करेंगे साइड 64 और उसका रूट आ जाएगा 8 की। ठीक है ना, ये ट्राइंगल ABC। ठीक है, ऐसे एक और ट्राइंगल बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है ना, और उस ट्राइंगल में एंगल डालना पड़ेगा बीटा, ये इसके लिए। तो कोस क्या होता है बच्चों, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हो गया 12 के और हाइपोटेनस हो गया 13 के। तो ये हो गया 169 - 144 25, इसका रूट हो जाएगा 5 के। ठीक है ना, ये होगी PQR। आए समझ, तो इससे सारी वैल्यू निकल जाएंगी। देखो
साइन अल्फा की वैल्यू रखते हैं पहले। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा 15/17। कोस बीटा की वैल्यू रखते हैं, कोस बीटा की है 12/13। कोस अल्फा की वैल्यू रखते हैं, कोस अल्फा देखो कहाँ से निकलेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 8k/17 यानी कि 8/17। और कोस अल्फा की वैल्यू निकाल दी ना, अब साइन बीटा की निकालते हैं। साइन बीटा की यहाँ से निकलेगी, बीटा दूसरी ट्रायंगल से। तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी कि 5/13। तो भाई 13 और 17 की मल्टीप्लाई होती है 221 और यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 12 5 = 60 और 12 1 = 12 प्लस 6 यानी कि 180 और प्लस 40। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 220 हो जाएगा ये, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 221। आया समझ में बच्चों? ठीक, ऐसे ही कोस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे हम। सेकंड वाले की बेटा कोस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है ना। तो कोस अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, कोस अल्फा की वैल्यू अभी निकाली थी हमने, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं उसको। ये हो गया 1। डायरेक्ट निकालनी हो तो देखो ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको, शॉर्ट ट्रिक भी है। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो 64 आ जाएगा, उसका रूट हो गया 8 और लोअर पार्ट सेम हो गया। साइन और कोस की वैल्यू का लोअर पार्ट हमेशा सेम होता है अगर एंगल सेम हो तो। देखो मैं यहाँ नहीं कहता कि साइन कोस की लोअर पार्ट सेम होगा, इसका 17 इसका 13, क्योंकि एंगल भी डिफरेंट है बेटा। एंगल अगर सेम होगा तो लोअर पार्ट हमेशा क्या होगा सेम। ठीक है, ऐसे साइन बीटा की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर यानी कि 25 और उसका रूट हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाई 13 5/13, ठीक है ना। तो ये वैल्यू रख सकते हो आप यहाँ पर। कोस अल्फा की जगह क्या रखेंगे 8/17 और कोस बीटा की जगह क्या रखेंगे 12/13 और साइन अल्फा की जगह क्या रखेंगे 15/17 और साइन बीटा की जगह क्या रखेंगे 5/13। कैलकुलेट तो कर ही सकते हो बेटा आप आराम से। ये 60 हो गया, ये 75 हो गया, 60 + 75 लोअर पार्ट में वो होगा 221 यानी कि 135 डिवाइडेड बाई 221। आया समझ में? अब tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो tan अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा tan अल्फा tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan अल्फा tan बीटा। तो भाई tan अल्फा बनाना पड़ेगा साइन बाई कोस करके। साइन ये हो गया, कोस ये हो गया, तो 15/8 हो जाएगा बेटा ये 15/8। tan बीटा बनाना पड़ेगा साइन बाई कोस करके, ये 5/12 हो जाएगा 5/12 डिवाइडेड बाई 1 - टेंजेंट अल्फा क्या है, टेंजेंट है साइन बाई कोस, साइन बाई कोस यानी कि 15/8, ठीक है ना। और टेंजेंट बीटा के आपके पास टेंजेंट बीटा हो जाएगा 5/8, ठीक है ना। कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। टेंजेंट बीटा चेक कर लेते, देखो टेंजेंट बीटा हो गया 5/12 हो जाएगा बेटा। टेंजेंट साइन बाई कोस तो 5/12 हो जाएगा ये। और यहाँ पर क्या था टेंजेंट अल्फा, ये हो जाएगा 15/8। तो कैलकुलेट कर सकते हो भाई आराम से, बड़ा इजी है आगे सोल्व करना ये, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया बेटा ये। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ का सेकंड। साइन अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपको, कोस बीटा की दे रखी है, साइन अल्फा प्लस बीटा की रिक्वायर्ड है और साथ साथ ये बता रखा है कि अल्फा और बीटा दोनों किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। इसीलिए तो कोस की साइन की वैल्यू क्या है पॉजिटिव और कोस की वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो अब बेटा देखो साइन अल्फा प्लस बीटा का अगर चेक करना आपने फार्मूला तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो भाई बच्चों यहाँ पर आपने साइन अल्फा की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि है आपकी 3/5 और यहाँ पर रखनी पड़ेगी कोस बीटा की वैल्यू जो कि है -12/13 और यहाँ पर बेटा कोस अल्फा की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो अपने पास नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए चाहो तो आप ट्रायंगल बना सकते हो, वरना एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको
क्या करो, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, यानी कि 25 माइनस 9 कितना बच गया 16। तो उसका आपने रूट लेना है यहाँ पर और लोअर पार्ट एज इट इज रखो, ठीक है ना। अब अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी, लिख देना इन सेकंड क्वाड्रेंट कोस अल्फा इज नेगेटिव। ठीक, ऐसे यहाँ से आप साइन बीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे, इसका स्क्वायर हो गया 169, इसका 144 माइनस करेंगे 25, तो रूट होकर क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 13। साइन क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन बीटा यानी कि पॉजिटिव। तो कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ रखेंगे -4/5 और भाई साइन बीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे 5/13। बस इसको कैलकुलेट करना बेटा, ये हो गया -36 और ये हो गया -20 और डिवाइडेड बाई 65, ठीक है ना। तो ऐड करेंगे -56 डिवाइडेड बाई 65। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बच्चों। साइन अल्फा की वैल्यू डायरेक्ट भरी मैंने, जो कि दे रखी थी। कोस बीटा की डायरेक्ट वैल्यू रख दी। कोस अल्फा की वैल्यू कैसे निकाली, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके उसका रूट ले लिया, यानी कि 4/5। कोस बीटा से साइन बीटा की वैल्यू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 25 हो गया, उसका रूट 5/30, ठीक है ना। और ये हो गया -20, ये हो गया -36 और -56/65। क्लियर हो गया बेटा। देखो बेटा फोर्थ का थर्ड पार्ट, कोस ए की वैल्यू दे रखी है, कोस बी की वैल्यू दे रखी है। ए लाई करता है इसके बीच में, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, और बी लाई करता है यहाँ पर, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो साइन ए प्लस बी निकालना है भाई बच्चों। साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, यानी कि कुल मिलाकर साफ साफ बात ये है पूरी एक्सरसाइज में, अगर कोस ए की वैल्यू दे रखी है उसने, तो हमने निकालनी पड़ेगी साइन ए की वैल्यू, ठीक है ना। तो साइन ए की वैल्यू डायरेक्ट मैं निकलवा देता हूँ बेटा आपकी। देखो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो, ये 625 हो गया, ये 576 हो गया, तो कितना आ गया 49 आ गया ना। 625 माइनस 576, तो 49 आ गया बेटा। 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7 और लोअर पार्ट रखना है एज इट इज आपने, ठीक है ना। अब देखो ए का क्वाड्रेंट कौन सा था, ए का क्वाड्रेंट था ये पाई से 3π/2 वाला, ये क्वाड्रेंट। तो इसमें साइन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है ना। कोस भी नेगेटिव होता है, जैसे लगा रखा है इसने। तो ठीक ऐसे आपको साइन बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करो, 16 आ जाएगा, क्योंकि ये 25 माइनस 9 16 का रूट क्या हो जाएगा 4/5। क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा, बी का क्वाड्रेंट है फोर्थ। फोर्थ में ये भी भाई साहब क्या होता है नेगेटिव। बस बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये साइन ए प्लस बी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इसका फार्मूला लगाएंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। और ये वैल्यू रख देंगे बेटा, साइन ए की जगह क्या रखेंगे -7/25 और कोस बी की जगह क्या रखेंगे, कोस बी की वैल्यू देखो ये रही 3/5 25, ठीक है ना। और भाई कोस ए की जगह क्या रखेंगे, देखो कोस ए की वैल्यू है आपके पास -24/25 और भाई साइन बी की जगह क्या रखेंगे, साइन बी की वैल्यू आपकी -4/5, ठीक है ना। तो एलसीएम वगैरह ले लेंगे बेटा, ये हो गया -21 और ये हो गया 96, 24 और डिवाइडेड बाई 125 और सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा 6 - 1 5 और यहाँ पर आ जाएगा 9 - 2 7, 75/125। 25 से कैंसिल होने लग रहा है, 25 3 × 75 और 25 5 × 125, ठीक है ना। आए समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कोस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कोस ए कोस बी और माइनस साइन ए साइन बी। तो भाई यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे। देखो कोस ए की वैल्यू क्या आपके पास -24/25 और कोस बी की वैल्यू क्या आपके पास 3/5। साइन ए की वैल्यू क्या आपके पास, साइन ए की वैल्यू है -7/25 और साइन बी की वैल्यू क्या आपके पास, साइन बी की वैल्यू -4/5। तो ये हो गया बेटा 72, ठीक है ना, -72 और ये हो गया बेटा -24
28 और डिवाइडेड बाई 125 यानी कि 25 इंटू 5। तो भाई बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 100 और डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5। तो ये 4 पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो -4/5 आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा ना बेटा। देखो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साइन ए की वैल्यू है 1/√10 और साइन बी की वैल्यू है 1/√5। तो भाई हमने ये प्रूव करना है कि ये एंगल जो है वो π/4 के इक्वल है। ऐसा है बेटा, अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनमें दोनों तरफ अगर एक जैसा रेशो ले लिया जाए तो वो भी इक्वल ही होता है। यानी कि इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करने का एक रास्ता ये है कि आप ए की वैल्यू निकालो, यहाँ से कितनी डिग्री आ गई। मान लो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ से 5 डिग्री आ गई बी की वैल्यू, तो 40 + 5 ऐड करेंगे तो 45 हो गया। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं बच्चों, क्योंकि हम ये कोई भी नहीं जानता हमारे में से कि 1/√10 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है। जैसे कि 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, 1 साइन 90 की वैल्यू होती है, 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हम नहीं जानते बेटा। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह के केस में आपने दोनों तरफ एक सेम रेशो लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उन एंगल साइन ले लिया दोनों तरफ, तो वो वैल्यू अगर सेम हो गई तो ये भी क्या है, सेम, क्योंकि वो किसके कारण आई, इनके कारण। तो आप मर्जी आपकी, टेंजेंट भी ले सकते हो दोनों साइड, साइन भी ले सकते हो, कोस भी, टेन भी, कुछ भी ले लो। तो मैं क्या ले लेता हूँ, टेंजेंट, साइन ले लेता हूँ बेटा। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड ऐसा लिख देना आपने, ठीक है ना। तो साइन π/4 की वैल्यू जानते हो आप, क्या हो जाएगी 1/√2। साइन ए प्लस बी लगाएंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। और राइट में क्या है, साइन π/4 यानी कि 1/√2। तो भाई साइन ए की वैल्यू रख दो यहाँ पर जो कि है 1/√10, कोस बी की वैल्यू रख दो जो कि नहीं है अपने पास। तो मैंने निकालने का रास्ता बता रखा आपको कैसे निकालना है। कोस बी, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करो, 4 आ जाएगा, उसका रूट आ जाएगा 2, और लोअर पार्ट सेम होता है हमेशा साइन और कोस का, अगर एंगल सेम हो तो। ठीक है, ऐसे यहाँ से कोस ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करो, 9 आ जाएगा, उसका रूट 3 होगा, 3/√10, ठीक है ना। तो कोस ए कोस बी की वैल्यू आ गई आपके पास, तो ये यहाँ पर रख देनी है। कोस बी की वैल्यू क्या आ गई, क्वाड्रेंट रूट देख लेते हैं बेटा, क्वाड्रेंट कौन सा दे रखा है इसने, पॉजिटिव एक्यूट एंगल है बेटा, इनके फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सभी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो कोस बी की वैल्यू क्या है, 2/√5, ठीक है ना। कोस ए की वैल्यू क्या आपकी 3/√10, और भाई साइन बी की वैल्यू क्या है 1/√5। टोटल करेंगे बेटा, ये होगा 2 + 3 यानी कि 5 डिवाइडेड बाई √10 और √5, ठीक है ना। ये 2 हो गया, 3 हो गया, क्या हो गया टोटल 5। और भाई अब कैंसिल वैंसिल करते हैं इसको, देखो √5 इसको कैंसिल करके रखेगा यहाँ पर √5 और नीचे है √10, तो ये दोनों कैंसिल होकर आ जाएगा 1/√2, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। क्लियर बेटा। देखो बेटा फिफ्थ का सेकंड पार्ट, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा रिक्वायर्ड है और ये सब कुछ गिवन है, ठीक है ना। तो भाई टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ठीक है ना। ये फार्मूला हो जाएगा बेटा। तो भाई हमारे को वैल्यू की जरूरत है टेंजेंट अल्फा की, जो कि ये रही, देखो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, ठीक है ना, प्लस टेंजेंट बीटा की जरूरत है तो सेकेंड बीटा से मिलेगा आपको टेंजेंट बीटा। ट्रायंगल बनाकर निकाल सकते हो या फिर फार्मूले से निकाल सकते हो। टेंजेंट बीटा होता है सेकेंड स्क्वायर बीटा -1 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस का साइन यहाँ पर, ठीक है ना। वो हमने डिसाइड करना, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, तो टेंजेंट बीटा आ जाएगा आपका सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा 25/9 और -1 यानी कि 16/9 यानी कि प्लस माइनस 4/3, ठीक है ना। तो भाई अब प्लस का साइन लेना माइनस का साइन लेना, वो बताएगा क्वाड्रेंट। बीटा जो है वो π/2 पाई के बीच में यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, सिंस बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट
सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, देयरफॉर टेंजेंट इज नेगेटिव, मस्ट बी नेगेटिव। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, -4/3। यहाँ से हमने साइन क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि यहाँ पर जो साइन आया है वो अपने आप इसका रेसिप्रोकल जो होगा आएगा उसका साइन ठीक आएगा। वैसे भी देख सकते हो अल्फा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव, तो मैंने +2 ले रखा है यहाँ पर। अब टेंजेंट बीटा की वैल्यू रख सकते हो भाई -4/3, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा की जगह 2 और इसकी जगह -4/3। कैलकुलेट कर सकते हो बेटा, ये हो गया 6 - 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो गया 3 और +6 यानी कि 9, यानी कि 2/9। ये आंसर आ गया बच्चों। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, 6 - 4 2 और भाई 3 और +6 9, ठीक है ना। अब लास्ट में पूछ रखा है फाइंड द क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट। अल्फा प्लस बीटा टर्मिनेट किस में हो जाती है, देखो तो पाई जो है इसकी केवल ये साइड लेकर भी निकाला जा सकता है ऐसे, और भाई ऐसे भी निकाल सकते हैं। अल्फा इनके बीच में लाई करता है, बीटा इनके बीच में लाई करता है, तो इनको अगर ऐड करेंगे तो पाई प्लस पाई/2 क्या हो जाएगा, 3π/2 लेस देन अल्फा प्लस बीटा और लेस देन यानी कि 5π/2। तो हमने ये देखना बेटा कहाँ पहुँच गया, अल्फा प्लस बीटा कहाँ पहुँच गया, यानी कि कहाँ टर्मिनेट हो गया। तो 5π/2 से थोड़ा सा कम है ये, यानी कि बिल्कुल टच है इसके, लेकिन एग्जैक्ट 5/2 नहीं है। तो 5/2 आप जानते हो कितना होता है, ये हो गया 2π और ये हो गया 5π/2, यानी कि 2π में π/2 ऐड कर रखा है, ठीक है ना। तो यानी कि ये क्वाड्रेंट कौन सा हो गया बच्चों, फर्स्ट। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। देखते बेटा 6 का फर्स्ट, दोनों की यानी कि तीनों की जो वैल्यू है वो हमने सेम बढ़ानी है। तो भाई इसको तो मैं छोड़कर चल पड़ता हूँ यहाँ पर, और ये दोनों साइड सोल्व कर देता हूँ, √2 एज इट इज़, और ये हो जाएगा बेटा cos A - B, यानी कि cos A cos B एंड प्लस sin A sin B, ठीक है ना। और ठीक ऐसे ही √2 ये है यहाँ पर, sin A + B लगाएंगे, sin A sin B और प्लस sin A cos B प्लस cos A sin B, ठीक है ना। और sin π/4 हो बेटा या cos π/4 दोनों क्या होते हैं, 1/√2। तो ये √2 एज इट इज भाई, और cos π/4 की जगह आ जाएगा 1/√2, ठीक है ना। इसके लोअर पार्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे sin π/4 क्या होता है, 1/√2। और राइट साइड बेटा यानी कि इसकी थर्ड साइड cos π/4 भी क्या होता है, 1/√2, ठीक है ना। sin π/4 क्या होता है, 1/√2। तो भाई बच्चों √2 लोअर पार्ट से निकाल कर अपर पार्ट को कैंसिल कर जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा cos प्लस साइन, यहाँ पर भी बच जाएगा sin प्लस cos या cos प्लस साइन, ठीक है ना। और ये पार्ट तो है बेटा cos प्लस साइन, तो तीनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा। 6 का सेकंड है बेटा, इस तरह के केस में क्या करते हैं, देखो साइन कोस की लीनियर एक्सपेंशन है ये, तो कोस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं, और साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि 1 हो गया, और उसका स्क्वायर रूट जो कि क्या हो गया 2, यानी कि इसको आपने 2 से डिवाइड करा इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो भाई बच्चों 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाहर इसके। मैं क्या इसकी लेफ्ट साइड लेकर चला हूँ, आंसर राइट से भी आ सकता था, ठीक है ना, ये लेकर चल रहा। अब देखो आंसर बढ़ाना हमने साइन, तो कोस के साथ क्या लिखना पड़ेगा, साइन, जो कि कितना होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। इसकी जगह आप साइन 60 भी लिख सकते हो, कोस 30 भी लिख सकते हो, लेकिन लिखेंगे साइन 60, क्योंकि साइन का फार्मूला बढ़ाना है। मैंने बताया था साइन का फार्मूला होता है साइन कोस कोस साइन, ठीक है ना। तो इसलिए इसकी जगह मैंने साइन लिखा, क्योंकि इसके साथ क्या लिखा हुआ था, कोस 30। इसकी जगह मैं कोस लिखूंगा, साइन ऑलरेडी है यहाँ पर, इसकी जगह लिखेंगे कोस 60 और साइन 30 एज इट इज, ठीक है ना बेटा।
अब ये क्या हो गया फार्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी 60 प्लस 13। तो साइन 60 प्लस 13 आप जानते हो क्या होता है, साइन 73। और भाई किसी बच्चे ने अगर राइट साइड लेकर चलनी है तो ये पहला स्टेप ये लिखेंगे, फिर इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे इनको देखते हुए, ये 30 ये 13 यानी कि 13 13, तो 13 में ब्रेक करना है इसको, तो एक टुकड़ा 30 लिखूंगा तो दूसरा तो 60 लिखना पड़ेगा। अब साइन ए प्लस बी लगा देंगे, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, साइन 60 कोस 60 की वैल्यू रखेंगे, बाहर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा ये। 7th है बेटा, राइट साइड भी लेकर चल सकते हो आप, लेफ्ट साइड भी लेकर चल सकते हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो मैं लेफ्ट साइड से करवा देता हूँ। देखो साइन ए प्लस बी लगाएंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। ऐसे साइन ए माइनस बी लगाएंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। तो हमने बनाना बेटा tan, तो tan बनाने के लिए देखो आप इसको cos x cos y से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर tan x बनाना देखो, ठीक है ना। तो tan x जब बने भाई, जब ये cos y हटे और नीचे cos i, तो इसका मतलब cos x cos y से डिवाइड कर दो। अब अगर यहाँ पर ठीक बनती है बात ऐसे डिवाइड करने से, तो यहाँ पर भी ठीक ही बनेगी। देखो cos x cos y से डिवाइड करूँगा तो cos x कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, टेंजेंट y। तो लिखो आप डिवाइडिंग बाई cos x cos y, तो cos x cos y से डिवाइड कर देते हैं इसको हम, ठीक है ना। cos x cos y cos x cos y बोल डिवाइडेड बाई, ठीक है। ऐसे इसको भी sin x cos y है ये, तो ये हो गया cos x cos y और माइनस cos x sin y है ये cos x cos y से डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है ना। तो भाई cos से cos कैंसिल हो गया, sin बाई cos हो गया टेंजेंट x, यहाँ पर cos से cos x कैंसिल हो गया, ये हो गया टेंजेंट y, ठीक। ऐसे बेटा लोअर पार्ट में cos y से cos y कैंसिल हो गया, ये हो गया टेंजेंट x, और ठीक ऐसे यहाँ पर cos से cos कैंसिल हो गया, ये हो गया टेंजेंट y, ठीक है ना, इक्वल टू राइट साइड। किसी ने राइट साइड लेकर चलनी है तो पहला स्टेप ये होगा, फिर उसको साइन कोस में लिखो और एलसीएम ले दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। वेरी इजी क्वेश्चन है बेटा ये भी। देखो बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। टेंजेंट ए निकालना हमने, तो साइन ए प्लस बी को एक्सपेंड कर देता हूँ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वैसे एक मेथड और था बेटा, साइन सी प्लस साइन डी लगा दे, लेकिन वो फार्मूला अभी अब हमारे पास सामने आया नहीं, ठीक है ना। तो यही फार्मूला यूज करेंगे हम, साइन ए माइनस बी लगाएंगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। और लोअर पार्ट कोस ए प्लस बी लगाएंगे, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है सर बेटा। कोस ए माइनस बी लगाएंगे तो कोस ए कोस बी और प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। तो कोस ए साइन बी से कैंसिल हो जाएगा, साइन ए साइन बी से कैंसिल हो जाएगा, और ये ऐड होकर क्या हो जाएगा, ट्वाइस 2 साइन ए कोस बी, और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस 2 कोस ए कोस बी। तो भाई कोस बी से कोस बी कैंसिल हो गया, 2 से 2, तो ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए। आया समझ में, इक्वल टू राइट हैंड साइड। किसी बच्चे ने राइट साइड लेकर चले तो पहला स्टेप ये लिखो, कोस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और इस तरीके से हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। देखते बेटा 9th क्वेश्चन। लेफ्ट साइड को राइट के इक्वल दिखाना आपने। देखो डायरेक्ट हिंट है इसका, साइन ए माइनस बी अप्लाई कर देते हैं, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है ना। और लोअर पार्ट जो है बेटा ये अलग अलग के नीचे रखते जाओ साथ साथ, साइन ए साइन बी
एंड साइन ए साइन बी। अभी ये सिंपल सोल्व किया बेटा मैंने। अब साइन बी माइनस सी एक्सपेंड करेंगे, साइन बी कोस सी माइनस कोस बी साइन सी, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में क्या है, साइन बी साइन सी, तो अलग अलग के नीचे रखेंगे साइन बी साइन सी, यहाँ पर भी साइन बी साइन सी, ठीक है ना। प्लस में है बेटा साइन सी माइनस ए, तो ये हो जाएगा साइन सी कोस ए माइनस कोस सी साइन ए। और लोअर पार्ट में क्या है, साइन सी साइन ए, और यहाँ पर क्या है, साइन सी साइन ए इक्वल टू 0। तो ये इससे कैंसिल हो गया बच्चों, यहाँ पर साइन से साइन सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन सी कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन बी कैंसिल हो गया, यहाँ पर साइन बी कैंसिल हो गया, और यहाँ पर साइन ए कैंसिल हो गया। ये बच गया कोट टेंजेंट बी, ठीक है ना। और ये बच गया भाई कोट ए, ये बच गया कोट सी, ये बच गया कोट बी, ठीक है ना। और ये बच गया कोट ए, और ये बच गया कोट सी। देखो कोट सी से कोट सी कैंसिल हो गया, कोट ए से कोट ए कैंसिल हो गया, कोट बी से कोट बी कैंसिल हो गया, एंड 0 इक्वल टू 0। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा ये भी। सेकंड पार्ट देखते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा, दोनों पार्ट देखो। देखो इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल दिखाना है। स्टेटमेंट चेक करता हूँ भाई मैं, टेंजेंट टू अल्फा टेंजेंट अल्फा, ठीक है बेटा यही है। तो भाई ज़्यादातर क्वेश्चन आप जानते हो साइन कोस में चेंज करते हैं हम, तो इसको लिखेंगे हम साइन टू अल्फा डिवाइडेड बाई कोस टू अल्फा, ठीक है ना। और ठीक ऐसे बेटा इसको लिखेंगे साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा। अब लेते हैं बच्चों एलसीएम। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा अपने पास, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया बेटा साइन टू अल्फा कोस अल्फा माइनस कोस टू अल्फा साइन अल्फा, ठीक है ना। एलसीएम लिया बेटा मैंने इसका। और लोअर पार्ट क्या है, कोस टू अल्फा एंड कोस अल्फा। तो भाई साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन टू अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई कोस टू अल्फा एंड कोस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा साइन थ्री अल्फा, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी हो गया बच्चों। और ये क्या आ गया साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा, और साथ में बेटा कोस टू अल्फा। तो भाई साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेंजेंट अल्फा, और 1 बाई कोस क्या हो जाएगा सिकेंट टू अल्फा, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखते हैं अब। ठीक ऐसे इसको आप लिखो कोस टू अल्फा डिवाइडेड बाई साइन टू अल्फा, और ये लिखा जाएगा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कोस अल्फा। ठीक ऐसे इसका भी एलसीएम लो बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया साइन टू अल्फा एंड कोस अल्फा, इन दोनों का हो जाएगा साइन टू अल्फा साइन अल्फा। इन दोनों का है बच्चों ये कोस है, यहाँ पर कोस टू अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन टू अल्फा साइन अल्फा। और लोअर पार्ट क्या है साइन टू अल्फा एंड साइन अल्फा। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी, यानी कि टू अल्फा प्लस अल्फा। और लोअर पार्ट है बेटा साइन टू अल्फा एंड साइन अल्फा। ओहो ये था भाई कोस अल्फा बच्चों, सॉरी कोस अल्फा, और ये हो गया बच्चों कोस थ्री अल्फा डिवाइडेड बाई साइन टू अल्फा एंड कोस अल्फा। दोबारा बता देता हूँ बेटा एक बार, ध्यान गया था फ़ोन में मेरा। कोट को लिखेंगे कोस बाई साइन, टेन को लिखेंगे साइन बाई कोस, एलसीएम दे दिया कोस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा साइन अल्फा। लोअर पार्ट ये हो गया दोनों का
कोस ए कोस बी माइनस साइन बी क्या हो जाएगा, कोस ए प्लस बी यानी कि कोस 3 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन 2 अल्फा एंड कोस अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है बेटा, ये दोनों पार्ट। 11th क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो इन दोनों का सम कोसिकेंट 2x के इक्वल लगाना हमने। तो भाई जानते हो आप कि ज़्यादातर क्वेश्चन हम कोस साइन में चेंज करके ही करते हैं। तो कोट को लिखेंगे कोस बाई साइन, ठीक है ना। और टेंजेंट क्या हो गया, साइन एक्स बाई कोस एक्स। तो बेटा एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ये हो जाएगा दोनों का, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा कोस 2x कोस एक्स प्लस साइन एक्स साइन 2x, ठीक है ना। और लोअर पार्ट साइन 2x कोस एक्स, ठीक है ना बच्चों। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन बी हो जाएगा बेटा कोस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई साइन 2x एंड कोस एक्स। फार्मूला यूज किया बेटा हमने, कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है ना। ये फार्मूला यूज किया है हमने यहाँ पर। अपने पास था कोस ए कोस बी प्लस साइन बी, लिख दिया हमने कोस ए माइनस बी। तो ये हो गया बच्चों कोस 2x माइनस एक्स कोस एक्स, जो कि लोअर पार्ट में भी है कोस एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा। और लोअर पार्ट में जो साइन 2x है ये अपर पार्ट में आकर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 2x। आया समझ में, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा। 10π/4 प्लस एक्स होता है 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट एक्स। और ये होता है 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट एक्स। राइट साइड 1, ये इससे कैंसिल हो गया और ये इससे कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 1, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। तो देखो बेटा 12th क्वेश्चन, 10π/4 प्लस एक्स इसके इक्वल दिखाना हमने। राइट साइड भी लेकर चल सकते हो, लेफ्ट भी लेकर चल सकते हो। तो लेफ्ट ले लेता हूँ मैं और 10π/4 प्लस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला लगा देता हूँ, 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। ये याद करना पड़ेगा बेटा आपको। 10π/4 प्लस एक्स का फार्मूला होता है 10π/4 प्लस एक्स का, ठीक है ना। 10a प्लस बी की तरह भी इसको आप यूज कर सकते हो। ये हो जाएगा 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। तो a की जगह क्या है बेटा अपने पास π/4, तो 10π/4 क्या होता है 1, और यहाँ पर 10x, यहाँ पर π/4 हो गया, तो 10π/4 क्या हो गया 1। तो 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। अब आंसर साइन कोस में है तो साइन कोस में चेंज कर देते हैं इसको। 10 को लिखा हमने साइन एक्स बाई कोस एक्स, ठीक है ना। 10 को लिखा हमने साइन एक्स बाई कोस एक्स, और एलसीएम आ जाएगा बच्चों कोस एक्स। तो ये हो जाएगा बेटा कोस प्लस साइन डिवाइडेड बाई कोस माइनस साइन, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आंसर आ गया भाई बच्चों। ये देखते हैं सेकंड पार्ट। देखो राइट साइड भी लेकर चल सकते हो आप इसको। 29 में ब्रेक कर दो तो एक टुकड़ा 29 हो जाएगा, दूसरा 45 होना पड़ेगा। या फिर लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे तो इसको कोस से डिवाइड कर दो। रीजन क्योंकि 10 के जितने फार्मूले होते हैं बेटा उनमें यहाँ पर हमेशा 1 होता है, यहाँ पर तो इसलिए इसको कोस 29 से डिवाइड कर दिया मैंने बोथ साइड, यानी कि अपर पार्ट लोअर पार्ट, बोथ साइड नहीं अपर पार्ट लोअर पार्ट। तो डिवाइडिंग बाई कोस 29। टेंजेंट अगर बनाना है इस तरह के केस को तो हमेशा आपने जो भी यहाँ पर होगा उसी से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कोस 29 से डिवाइड किया 1, यहाँ पर कोस 29 से डिवाइड किया तो टेंजेंट 29 हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा टेंजेंट 29। और देखो अभी अभी फार्मूला यूज़ किया था हमने 1 प्लस 10 1 माइनस 10 की जगह हम ये लिख सकते हैं 10π/4 प्लस एक्स। π/4 क्या होता है बेटा 45, तो 45 प्लस एक्स की जगह क्या है 29, तो ऐड होकर क्या हो जाएगा 74, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतने 12 क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट वीडियो में अगले जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं इनके टोटल 22 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा, ये अच्छे से आपने रिवाइज करनी है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन मैंने इसमें 12 तक के अपलोड कर दिए हैं। आगे के जो 10 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा मैं। और बेटा अगर आपको
आपका थोड़ा सा भी इससे कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाऊँ मैं, ठीक है ना। और इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है, ये आप भले ही मत करो, लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि प्रैक्टिस अच्छी करो बेटा, ठीक है ना। और कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मेरे को इसमें करने की, तो वो बताओ प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में। ओके बेटा।